चलिए आज फास्फोरस साइकिल के बारे में बात करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से नाइट्रोजन हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, ह्यूमन में जो मनुष्य है नाइट्रोजन की पूर्ति जो है भोजन से करता है, प्रोटीन जब लेता है। और पौधे जो है वो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं। ये हमने कल आपको नाइट्रोजन साइकिल में बताया था। आज फास्फोरस साइकिल में बता रहे हैं। फास्फोरस भी देखिए जो है हमारे शरीर के लिए जो है जल के बाद सबसे उपयोगी वो है, मटेरियल है, धातु है, खनिज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, जीवों का जो जीव द्रव होता है, जीवों का जीव द्रव, जीव द्रव मतलब साइटोप्लाज्म या बायोप्लाज्म। देखिए, जो सेल होता है ना, हमारी जो सेल होती है, सेल के अंदर सेल ऑर्गन होते हैं। ये डीएनए है ना, न्यूक्लियस, इसके अंदर ये डीएनए है। और भी ये सेल ऑर्गन है। ये सेल ऑर्गन जो है किसके अंदर तैर रहे होते हैं? ये जीव द्रव के अंदर। जीव द्रव जिसको बोलते हैं बायोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, है ना, इसके अंदर तैर रहे होते हैं। और ये जीव द्रव जो है, ये जो है निर्जीव पदार्थ का बना होता है। निर्जीव जैसे जल, फास्फोरस, है ना, अधिकतम मात्रा इसकी जल की होती। और ये सजीव का पोषण कर रहा होता है। ये सब सेल ऑर्गन में जो है वो लाइव होते हैं। इनको ऑक्सीजन और पोषण की मात्रा यही जो है जीव द्रव कर रहा होता है। तो जीवों में जो ये जीव द्रव होता है इसका निर्धारण और नियंत्रण करता है। निर्धारण और नियंत्रण फास्फोरस करता है। ठीक है। और क्या करता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें पुष्प जो होते हैं, फूल, उनको, पुष्प को, है ना, जो फल होते हैं, फल को, है ना, पुष्प को खिलने में मदद करता है, पुष्प को खिलने में, है ना। और फल को पेड़ों में, फल को नेचुरली जो फल पकते हैं, नेचुरली, है ना, प्राकृतिक रूप से जो फल पेड़ में पकते हैं उसमें फास्फोरस का ही काम होता है। फास्फोरस का फास्फोरस का ही काम होता है, जो प्राकृतिक रूप से फल पकते हैं पेड़ पौधे में। अब देखिए, ये फास्फोरस जो है हमारे वायुमंडल में गैस ही रूप में नहीं मौजूद है, या मौजूद भी है तो बहुत कम मात्रा में। जिस प्रकार से नाइट्रोजन 78% ऑक्सीजन और कार्बन मौजूद है, उस प्रकार से फास्फोरस नहीं है। फास्फोरस जो है हमारे, देखिए इसमें बताते हैं, ये डायग्राम है, ये देखिए फास्फोरस जो है, ये फास्फोरस साइकिल का डायग्राम में समझते हैं। देखिए, फास्फोरस जो है हमारे जो है स्थल मंडल में, अर्थ में फास्फेट की चट्टानों के रूप में मौजूद है। जो वहां पे पहाड़ हैं, जो शैल की चट्टाने हैं, उस पे जो है फास्फोरस जो है फास्फेट के रूप में मौजूद है ना। और वही फास्फेट जो है, वही जब उसका समय, मतलब ये देखिए, ये फास्फेट के रूप में है। इसी में जब बारिश होती है या इसका समय पूर्ण अपरदन अपक्षय होता है, तो यही बारिश होने के बाद, यही जो है अपक्षय होने के बाद मैदान में आ जाता है, मृदा में आ जाता है, मृदा में, है ना। और यही मृदा से यही नदी के माध्यम से, नदी या बारिश के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। समुद्र में सब नीचे देखिए ये फॉस्फेट जमा है। और यही जो है समुद्र में, समुद्र से ज्यादा मात्रा में ये आ नहीं पाता स्थल मंडल में। ये जो है जब समुद्र में ज्वार भाटा या टाइड आता है, तो कुछ ना कुछ इसकी मात्रा जो है तटी, तट के पास होती है, कोस्ट के पास इसकी कुछ ना कुछ मात्रा होती है, कोस्ट के पास, तट के पास, है ना। तो इस प्रकार से जो जो भी प्रश्न आता है, जो भी फास्फोरस जो हमारा समुद्र में है या शैल चट्टानों में है, वो फास्फोरस साइकिल में नहीं यूज होता। फास्फोरस साइकिल में यूज होता है, मतलब देखिए, हमारे आपके मनुष्य के शरीर में भी फास्फोरस कितना उपयोगी है, क्योंकि हमारी जो आपकी हड्डियां हैं, है ना, वो भी किससे मिलकर बनी होती? कैल्शियम और फास्फोरस से, है ना, इससे मिलके बनी होती है। तो हमारी लोग के जब, और ये पौधों की भी कोशिका में फास्फोरस होता है, हमने आपको बताया पौधों की कोशिका में कैसे होता है, कि जीवों के जीव द्रव में पुष्पों को खिलने में और पकाने में भी फलों को। तो यही जब पेड़ पौधे टूट के गिरते हैं या मनुष्य अपना अपना जीवन पूरा करके शरीर पर त्याग करता है, तो वही जो है जब जीव जंतु के माध्यम से उसके शरीर का अपघटन किया जाता है, तो वो फास्फोरस जो है उसके शरीर जिस तंतुओं से मिलकर बना होता है उसको जीव जंतु तोड़ते हैं, तो वो मृदा में मिला दिया जाता है। मृदा में पानी में घुलने के बाद फिर से पेड़ पौधों में आता है, या जो जानवर अपना उत्सर्जी पदार्थ त्यागते हैं उसको जीव जंतु जा रहे डिकम्पोज करा जाता है। फिर वही पेड़ पौधों में आता है, फिर पेड़ पौधों को प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं, फिर उसको सेकेंडरी, फिर मनुष्य,
फिर मनुष्य जो है वो अपना शरीर परित्याग करता है। तो जो मृदा में फास्फोरस मिलती है वो जो है हमारा उसमें फास्फोरस साइकिल में यूज होता है और कोई नहीं यूज होता है। तो कुल मिला के ये है कि जो हमारे स्थल मंडल में फास्फोरस मौजूद है वो फास्फेट के रूप में मौजूद है, जो कि शैल चट्टानों के रूप में। वही जो है हमारे समुद्र में पहुंच जाता है, जब अपक्षय पर्जन होता है शैल चट्टानों का मृदा में आता है, वहां नदियों के द्वारा बह के समुद्र का ज्यादा आ नहीं पाता, तटीय इलाकों में आता है। जब वो ज्वार भाटा आता है वो जो है समुद्र में, और जो शैल चट्टानों वो फास्फोरस साइकिल में यूज नहीं होता है। जो मृदा में पाया जाता है मतलब जीवों के द्वारा परित्याग या उनके मृत शरीर से जो प्राप्त होता है वो फास्फोरस साइकिल में यूज होता है। बस यही है गाइस। हम आप लोग को कम समय में जो मेन टॉपिक है यूपी पीसीएस या आरओ या आरएस बीपीएसएस में उसमें जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हम बता रहे हैं उतना अगर आप लोग सुन के लिख लेते हो तो वो सफिशिएंट है। ये इकोलॉजी एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी। आप भी जो है हम लोग मेरा सपोर्ट करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और टारगेट जो बच्चे हैं पढ़ने वाले जो तैयारी कर रहे हैं वहां तक पहुंचाइए। धन्यवाद।